Hello everyone, welcome to my YouTube channel Acquire Knowledge with Anjali. Today we will see and understand how we will think in English कि हम इंग्लिश में किस तरह से सोच सकते हैं। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दिस लाइन बाय लाइन, आफ्टर दैट आई ट्रांसलेट इन हिंदी, ताकि जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना उनको भी सॉल्व हो जाए उनकी प्रॉब्लम भी, और उनको हिंदी में समझ भी आ जाए कि जो है इंग्लिश में सोचना है। चलो स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग इन इंग्लिश इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थिंकिंग इन इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश में जो सोचना वो एक बेस्ट वे है। बेस्ट वे मतलब कि बहुत ही अच्छा रास्ता है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इंग्लिश को अच्छी करने के लिए। थिंकिंग इन इंग्लिश इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। मैनी लर्नर्स अंडरस्टैंड इंग्लिश, बहुत सारे जो लर्नर्स है ना वो समझ लेते हैं इंग्लिश को, बट स्ट्रगल्स टू स्पीक फ्लुएंटली। बट वो स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करते हैं वो फ्लुएंटली बोलने में। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज होता है क्योंकि, दे फर्स्ट थिंक इन देयर मदर टंग, क्योंकि वो सबसे पहले सोचते हैं अपनी मदर टंग में। मदर टंग मतलब सबसे पहले वो अपने माइंड में सोचते हैं हिंदी में, ठीक है। एंड देन ट्रांसलेट, उसके बाद वो फिर ट्रांसलेट करते हैं, देन होता है फिर। दिस प्रोसेस स्लोज डाउन स्पीकिंग, ये जो हमारा अभ्यास रहता है ना, प्रोसेस मतलब अभ्यास, ठीक है। ये क्या क्या होता है कि हमारे बोलने के तरीके को वो स्लो कर देता है। व्हेन वी थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश, व्हेन होता है जब हम डायरेक्टली इंग्लिश में सोचते हैं, अवर रिस्पॉन्सेज बिकम फास्टर, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा तेजी से आने लग जाता है एंड मोर नेचुरली आता है। इट हेल्प्स अस स्पीक कॉन्फिडेंटली विदाउट हेजिटेशन, ये हमें मदद करता है कॉन्फिडेंटली बोलने में और बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है, बिना किसी बिना किसी रोक टोक के, ठीक है, वो हमें हेल्प करता है बिना किसी हेजिटेशन के बोलने में। एट फर्स्ट इट मे फील डिफिकल्ट, सबसे पहले मतलब कि हमें ऐसा डिफिकल्ट लग सकता है, बट विद रेगुलर प्रैक्टिस, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना, इट बिकम्स इजी, वो इजी हो जाता है। वी कैन स्टार्ट बाय थिंकिंग अबाउट डेली एक्टिविटीज, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश को बोलना? विद डेली एक्टिविटीज से। कैसे? इन इंग्लिश वी कैन स्टार्ट बाय थिंकिंग अबाउट डेली एक्टिविटीज इन इंग्लिश। जो भी हम डेली एक्टिविटीज करते हैं ना उसमें मतलब उसी से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश में सोचना। सिंपल थॉट्स लाइक व्हाट वी आर डूइंग, जैसे सबसे पहले हम सिंपल सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। व्हाट वी सी, हम क्या देख रहे हैं, और व्हाट वी प्लान टू डू नेक्स्ट कैन बी प्रैक्टिस्ड इन इंग्लिश, और हमारा क्या प्लान है नेक्स्ट इंग्लिश में, इंग्लिश को मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए हमारा नेक्स्ट क्या प्लान है। दिस हैबिट ट्रेन्स द माइंड, ये जो हमारी हैबिट है ना ये क्या होता है कि हमारे माइंड को ट्रेन कर देती है इंग्लिश को बोलने में नेचुरली। ओके, थिंकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो इम्प्रूव्स वोकेबलरी एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। इंग्लिश में जब हम सोचना शुरू करते हैं ना तो वो क्या करती है कि हमारी वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, इंप्रूव करेगी, और जो हमारे जो वो क्या होता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन बनाती है। सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब कि हमारे सेंटेंसेस को बनाने में भी हेल्प करता है। जब हम अपने माइंड में ही थिंक करते हैं ना, माइंड में ही मतलब कि डायरेक्टली सोचना शुरू करते हैं इंग्लिश में, तब इट रिड्यूसेस फेयर, ये हमारे डर को कम कर देती है, और बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हमारा बनाती है। मेकिंग मिस्टेक्स इट पार्ट ऑफ लर्निंग, गलतियां करना जो ना वो एक लर्निंग का पार्ट है। सो वी शुड नॉट अफ्रेड, उससे हमें नहीं डरना चाहिए, ठीक है। गलती कहते हैं ना कि गलतियां करो और आगे बढ़ते जाओ, तो ऐसा ही है कि जो गलतियां करना वो एक लर्निंग का पार्ट है, तो उस चीज से हमें नहीं डरना चाहिए। एट द एंड इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि थिंक इन इंग्लिश इज अ पावरफुल हैबिट फॉर इम्प्रूविंग फ्लुएंसी। इंग्लिश में सोचना जो ना वो बहुत ही बोलते शक्तिशाली हैबिट है, पावरफुल हैबिट है अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को अच्छा करने के लिए। सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें हैबिट बनानी पड़ेगी उसकी, कि हम इंग्लिश में सोचें। विद प्रैक्टिस एंड डेली प्रैक्टिस, विद पेशेंस एंड डेली प्रैक्टिस, ठीक है, पेशेंस एंड डेली प्रैक्टिस, एनीवन कैन डेवलप स्ट्रॉन्ग स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। जब हम पेशेंस से चलते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं, देन कोई भी जो है जिसको नहीं भी आती वो भी, ठीक है, बहुत ही अपना एक बोलते हैं ना बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड बना सकता है इंग्लिश में, ठीक है, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा वो इम्प्रूव कर सकता है।
Now we only read this paragraph. Thinking in English is one of the best ways to improve spoken English. Many learners understand English but struggle to speak fluently because they first think in their mother tongue and then translate. This process slows down speaking. When we think directly in English, our responses become faster and more natural. It helps us speak confidently without hesitation. At first, it may feel difficult, but with the regular practice, it becomes easy. We can start by thinking about daily activities in English. Simple thoughts like what we are doing, what we see, or what we plan to do next can be practiced in English. This habit trains the mind to use English naturally. Thinking in English also improves vocabulary and sentence formation. It reduces fear and builds confidence. Making mistakes is part of learning, so we should not be afraid. In conclusion, thinking in English is a powerful habit for improving fluency. With patience and daily practice, anyone can develop strong spoken English skills. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब